हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आज मैं आपको फिर से एक परमेश्वर का पवित्र वचन बताना चाहता हूँ। एक ऐसा वचन जो बहुत ही सामर्थी वचन है, और ये वचन उनके लिए है जो लोग जीवन की समस्याओं से थक चुके हैं और उन्हें लगता है कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें एक बहुत ही ज्यादा हमें तसल्ली दे रहा है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, परमेश्वर का वचन उन्हें क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। भजन संहिता 46 अध्याय उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। वचन में लिखा कि जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो आत्मिक रूप से आज कमजोर पड़ चुके हैं, जो अपनी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। ये वचन उनके लिए है। उन्हें परमेश्वर का वचन आज साफ साफ कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और पहली आयत में लिखा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। शरण स्थान एक ऐसा स्थान है जो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। हालेलुया। एक ऐसा स्थान जब हमें लगे कि इस संसार में हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सारे रास्ते, सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए हैं, तो बाइबल कहती है कि एक ऐसा स्थान है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। वो है परमेश्वर का शरण स्थान जो हमारे लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। आज बहुत सारे लोग परिस्थितियों से लड़ते लड़ते हार चुके हैं, थक चुके हैं। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब हम अकेले हो चुके हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हमें सबने छोड़ दिया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक है जो उस परिस्थिति में भी आपके साथ खड़ा है। वचन कहता है कि हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे जैसी क्यों ना हो, वचन कहता है कि तुम्हें डरने की, तुम्हें घबराने की, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान है, तुम्हारा बल है, अति सहज से मिलने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। यदि आज आप बीमारी में हो, गरीबी में हो, या फिर किसी और समस्या का आप सामना कर रहे हो, तो खुदा का कलाम आज आपसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान है। शरण स्थान बहुत ही सुरक्षित जगह है। फिर परमेश्वर हमें कहता है, वचन उसका पवित्र कलाम हमसे कहता है, वो हमारा बल है। जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते करते, उनसे जूझते जूझते जब हम थक जाते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने हालातों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं, हार मान चुके हैं। वो लोग, आपने उनके मुंह से ऐसा सुना होगा कि बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूं, अब मेरे हिम्मत नहीं है कुछ करने की। जब एक इंसान थक जाता है, अपने मुश्किल हालातों से जूझता जूझता जब एक इंसान थक जाता है, तो
उनके मुंह से ऐसी बातें निकलने लगती हैं कि अब कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, जब आप थक जाते हो, जब आप कमजोर पड़ जाते हो, तो परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? वो हमारा शरण स्थान है और वो हमारा बल भी है। जब हम थक जाते हैं तो परमेश्वर हमारी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को भर देता है। हालेलुया। जब हम थक जाते हैं, वो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य देकर हमें फिर से नया बल देता है। वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें थकने नहीं देता। वो कहता है कि वचन में लिखा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, वो फिर से हमें नया कर देता है। हालेलुया। लिखा कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, वो हमारा सहायक है अति सहज से। यानी कि वो हर मुश्किल हालातों में भी, हर तरह की परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर हमारे नजदीक रहता है, हमारे पास रहता है, हमारे बहुत ज्यादा करीब रहता है। हम उसे देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। वो हमारे इतना करीब रहता है जितनी हमारी सांसें हमारे करीब रहती हैं। लिखा अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, वो परमेश्वर हमारे करीब रहता है। हर समय, हर मुश्किल हालातों में वो हमारे लिए अवेलेबल रहता है। एक इमरजेंसी सहायता की तरह वो हर समय हमारे लिए अवेलेबल रहता है, हमारे लिए 24 घंटे खड़ा रहता है। हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको विस्तार से बताता हूं, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक छोटे से गांव में एक बार बहुत बड़ा तूफान आया। वो तूफान इतना तेज, इतना जबरदस्त तूफान था, सब कुछ तहस नहस हो गया। यहां तक कि बड़े बड़े जो पेड़ थे वो भी गिर गए। इतना जबरदस्त तूफान आया। लेकिन इतने बड़े, इतने खतरनाक तूफानों के बीच भी क्या हुआ, एक छोटी सी चिड़िया एक चट्टान के बीच में आराम से सुरक्षित बैठी हुई है। बाहर सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन वो पूरी शांति से उस चट्टान में बैठी हुई है, पूरी तरह से शांत होकर चट्टान में बैठी हुई है। ठीक उसी तरह से मैं आपको बताता हूं, हमारा परमेश्वर एक मजबूत चट्टान है। संसार की परिस्थितियां, हालात, मुसीबतें, बीमारियां, समस्याएं आपको डरा सकती हैं, लेकिन वो सब शक्तिमान परमेश्वर आपका मजबूत चट्टान है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका शरण स्थान और एक मजबूत चट्टान है। वहां बैठकर आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। जब कभी हम मुश्किल परिस्थितियों में पड़ते हैं तो ये कहने के बजाय कि परमेश्वर तो कहां है। आज बहुत से लोग जब मुश्किल परिस्थिति में पड़ते हैं, मुश्किल हालातों में जब पड़ते हैं, जब उनके ऊपर समस्याएं आती हैं, तो वो अपने मुंह से ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि परमेश्वर तू कहां है, तू कहां चला गया, तुझे हमारी परवाह नहीं है। ऐसे शब्द बोलने के बजाय हमें उस परिस्थिति में ये बोलना चाहिए कि परमेश्वर आज भी, अब भी इस परिस्थिति में मेरे साथ है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो हर संकट में, हर मुसीबत में आपके साथ है। वो आपका शरण स्थान, आपका बल, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है।
वो आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत, आपका मजबूत गढ़ है। इसलिए मुसीबतें चाहे जैसी क्यों ना हो, हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, प्रार्थना में घुटने टेकें, उस परमेश्वर को पुकारें। वो आपकी आवाज को, आपकी प्रार्थना को, आपकी पुकार को सुनेगा। हालेलुया। आपको नया बल देगा, आपको नई ताकत देगा। और बाइबल में लिखा है, संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। बाइबल में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसलिए हालात, परिस्थितियां चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, आपको परमेश्वर के वचन को याद रखना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है। जब आप इस वचन को याद रखेंगे, उस परिस्थिति में, उस हालात में भी जब आप इस वचन को याद रखेंगे, परमेश्वर आपकी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य को भर देगा। हालेलुया। वो अपनी सामर्थ्य को भरेगा।